जिस उम्र के बच्चे अपने घरों पे रहते हैं और पड़ोसी कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं है, उनके आंदोलन ने एक मुल्क का तख्ता पलट कर दिया और अब उस मुल्क की कमान एक महिला के हाथ में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल की, जहां जैन जी के आंदोलन ने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया था। अब उसी जैन जी के आंदोलन के बाद नई सरकार का गठन हो रहा है, लोकतंत्र बहाल हो रहा है। जिस लोकतंत्र और तानाशाही से नाराज होकर युवा पीढ़ी सड़कों पर उतरे थे, उन्हीं की पसंद से अब एक महिला को उस राष्ट्र की कमान सौंपी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेपाल में पिछले 5 दिनों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो संकट के बादल मंडरा रहे थे, उन तस्वीरों के ऊपर जो संकट थी नेपाल के, वो धीरे धीरे संकट के बादल छटने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि शुक्रवार को नेपाल में 25वें प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की बनी है पहली प्रधानमंत्री की चेहरा, जिन्हें नेपाल के अंदर जो संवैधानिक संकट थी उसे समाप्त करने की फौरी जिम्मेवारी सौंपी गई है। जैन जी आंदोलन के 5वें दिन तक सुलगने वाले नेपाल का संवैधानिक संकट समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सेना प्रमुख अशोक राज सिंडेल और कानूनविद ओम प्रकाश आर्याल और जैन जी प्रतिनिधियों की 7 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद यह फैसला लिया गया कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाए, जिसके बाद उन्हें शपथ भी दिलाई गई। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की देश की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। भारतीय समय अनुसार रात्रि 9:15 उन्हें राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इसी के साथ नेपाल के अंदर अंतरिम सरकार का कार्यकाल 6 माह का होगा, इसका ऐलान भी हो गया है। उन्हें मार्च 2026 तक संसदीय चुनाव करा लेना होगा। शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति के अलावा कई प्रमुख चेहरे जो थे वो मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने अपने पहले फैसले के तहत संसद भंग करने की सिफारिश की, जिसे राष्ट्रपति ने मान लिया और इसकी औपचारिकताएं पूरी की गई है। इसके बाद शीतल निवास से निकलकर वो सिंह दरबार संसद भवन के कमरे में बने अस्थायी कार्यालय पहुंची और अपने टीम के साथ कार्य योजना तैयार करने में जुट गई। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों तक नेपाल के अंदर जो संकट के बादल छाए थे, उसे समाप्त होने में कई चेहरे निकलकर सामने आए थे। लगातार ये बातें की जा रही थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री के तौर पर कई चेहरे हैं, लेकिन उन तमाम चेहरों को पीछे छोड़ते हुए अचानक इस महिला पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने नेपाल की कमान अपने हाथों में संभाल लिया है। इसके साथ ही कहा जा रहा, सुशीला कार्की के मंत्रिपरिषद में 3 सदस्यों के शामिल होने पर भी सहमति बनी है। उनकी कार्य की स्थिति देखते हुए जल्द से जल्द मंत्रिमंडल के चेहरे पर फैसला लिए जाने की उम्मीद है। वहीं प्रधानमंत्री बनने के बाद शनिवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाने की भी चर्चा तेज हो गई है। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।